बहिर हरूम के किनारे वाक़या एक छोटी सी पट्टी गजा 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों का घर है। यह गंजान आबाद इलाका कई दहाइयों से तनाज़े का मरकज रहा है। इसकी तारीख खुसियत इसराइली फिलिस्तीनी तनाज़े से गहरी जड़ी हुई है। इस तनाज़े की आबद्दा 20वीं सदी के वसत से होती है, जिसके निशानदही 908 की अरब इसराइली जंग के दौरान फिलिस्तीनियों की बेदखलिया और उसके बाद इसराइली रियासत के कयाम से हुई। 1966 में इसराइल ने छिरुज हिग्न के दौरान गजा पर कब्जा कर लिया, जो एक तवील फौजी कब्जे का आगाज था। इन 3 आशीष के दहाई के आखिर में पहली इंतफाजा का आगाज हुआ, जब इसराइली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी बगावत थी। 1990s के दहाई में दस्तखत किए गए ओस्लो माहदे ने अमनावर दौरिया इस्तिहल की आमेर किया एक करना दिखाई। 2005 में इसराइल ने यकतरफा तौर पर अपने आबादकारों और जेदिस्तों को गजा से वापस बुला लिया, ताहम आसान खिला से तनाज़े का खात्मा नहीं हुआ। गजा की अपनी अजैक सिंगी नानसानी बहरान का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह 20 से जारिया सराइलीना के बंदी है। यह नाकेबंदी जो गजा के इन अंदरावर बाहर लोगों और सामान के नकलो हरकत को शदीद तौर पर महदूद करती है, ने इलाके की मईशत को महफूज कर दिया है और उसके बाशिंदों को दायमी मुश्किलात में डाल दिया है। सबसे बड़ी शविश जरूरी सामान के शदीद कल्त है, बशमूल खुराक, दवाइयाँ और साफ पानी। अस्पताल लोगों से भरे हुए हैं और आबादी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकस हैं। गजा के पानी का बुनियादी जरिया 95% से ज्यादा आबीज खैर आलूदा और इंसानी इस्तेमाल के लिए नामुनासिब है। नाकेबंदी ने ज़राई पैदावार और दरामदात को शदीद तौर पर महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंसानिया मदाद पर इन्हिसार करता है। अक़वाम मुत्तहिद का अंदाजा है कि गजा के 80% से ज्यादा बाशिंदों को किसी न किसी किस्म की खुराकिया मदाद की जरूरत है। मुनासिब गजाई तक रसाई न होने की वजह से खास तौर पर बच्चों में गजाई किल्लत फैल गई है। इसराइली नाहेबंदी का गजा की मईशत पर तबाहकुन असर पड़ा है, जिसने कभी खुशहाल इलाके को एक गरीबावर अमदाद पर मुनहसरान कलियों में तब्दील कर दिया है। नकलो हरकतावर तिजारत पर पाबंदियों ने गजा के सनती और ज़रई शाबों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी व गरबत में इजाफा हुआ है। गजा में बेरोजगारी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो 50% से ऊपर है। ज्यादातर आबादी गैर रस्मी मुलाजमत पर इन्हिसार करती है, अक्सर गैर महफूजा और कम तनख्वाह अली मुलाजमतों में। गजा के बाशिंदों को दरपेश माशी मुश्किलात में इसराइली पाबंदियों की वजह से सामाना और खदमात की नकलो हरकत पर भी इजाफा हुआ है। मुआशी मौके की कमी ने गजा के नौजवानों में मायूसिया और नाउमीदी को जन्म दिया है। दहाइयों पुराने तनाज़े ने नाकेबंदी के दबाव के साथ गजा के बाशिंदों की ज़हनी सेहत और बहबूद पर भारी बोझ डाला है। तशद्दुद का मुसलसल खतरा, प्यारों का नुकसान और बका की रोजमर्रा की जद्दोजहद ने आबादी, खास तौर पर बच्चों पर गहरे नफ्सियाती जख्म छोड़े हैं। बहुत से लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक का स्ट्रेस डिसऑर्डर, इज़्तिराब और डिप्रेशन का शिकार हैं। तनाज़े के नफ्सियाती असरात में गजा में मुनासिब ज़हनी सेहत की खिदमत कर साई की कमी की वजह से इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी बरादरी को गजा के बाशिंदों को ज़हनी सेहत की मदद फराहम करने को तरजीह देनी चाहिए। इसे किसी भी इंसानी मदाद के लाजमी हिस्से के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। 5वां हिस्सा, एक नक्समामत मुस्लिम मालिक आर्देमल। गजा में फिलिस्तीनियों की हालत जार ने मुसलमा कसरियती मालिक से तरह तरह के रद्दअमल को जन्म दिया है, जो मुस्लिम दुनिया के अंदर पेचीदा जगराफियाई सियासी हकायक और अंदरूनी तकसीम की इकासी करता है। कुछ मालिक जैसे तुर्की और कतर ने इंसानिया मदाद फराहम करने और नाकेबंदी के खात्मे की उर्द में अहम किरदार अदा किया है। दूसरे ममालिक
तशद्दुद की मजमतावर फिलिस्तीनियों के साथ हाज़हारी की जहती करते हुए गजा में मसाइब को कम करने के लिए उनके मबीना अदमामलो व ठोस इक़दामात की कमी पर तनकीद का निशाना बने हैं। इन हदूद के बावजूद मुस्लिम दुनिया भर में सिविल सोसाइटी की तंजीमों और अफराद ने फिलिस्तीनियों की हालत जार के बारे में आगाही फैलाने और गजा के लिए हमायत को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा किया है। छोटा हिस्सा एक दूर दराज पावर ब्रोकर अमरीका और गजा का तनाजा। अमरीका इसराइल का एक देरीन हाथाहादी और मशरक़ सतह के अमन के अमल में एक अहम खिलाड़ी होने के नाते इसराइली फिलिस्तीनी तनाज़े बशमुल गजा की सूरत हाल पर नमाया असर व सुख रखता है। ताहम तनाज़े के लिए अमरीकी नक्ता नजर को इसराइल के हक में एक अम्बीन तासब की खुसूसियत दी गई है, जो अक्सर फिलिस्तीनियों के हकूक और अमनगों पर उसके सलामती खुदशात को तरजीह देता है। अमरीका ने गजा में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती को नस्ल की करारदादों को मुसलसल वीटो किया है और इसराइल को अरबों डॉलर की फौजिया मुदाद फराम की है। इसके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के बावजूद अमरीकी सियासी मंजरनामे में इसराइली फलस्तीनी तनाज़े पर बढ़ती हुई बहस देखी गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इसराइल की पॉलिसियों पर रबड़ती हुई तनकीद और एक आवाज उठाने वाली कलीत अमरीकी पॉलिसी में ज्यादा हमतवाज नक्ता नजर का मुतालबा कर रही है। ताहम इसराइल नवाज लाबी अमरीकी सियासत में एक ताकतवर कुव्वत बनी हुई है, जो अमरीकी पॉलिसी में बुनियादियत बदीली के लिए जगह को महदूद करती है। सातवां हिस्सा एक मुनक़्सम दुनिया गजा के बहरान पर बिनाल अक़वामी रद्दअमल। गजा के बहरान पर बिनाल अक़वामी बरादरी के रद्दअमल को मज़म्मत, तशवीशावर तहम्मुल के मुतालबात के इम्तिजाज से निशानजद किया गया है, जो खेल में पेचीदा जोग्राफियाई सियासी हरकियात की अक्कासी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार नाकेबंदी के खात्मे का मुतालबा किया है और इसराइली इक़दामात की मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में शहरी हलाकतें हुई हैं। यूरोपीय यूनियन, जो फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ा आतिया दहंदा है, ने गजा में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और एक मुज़ाकरात दूरी अस्ती हल का मुतालबा किया है। इंसानी हकूक की तंजीमों, दोनों बैनुल अक़वामी और इसराइली, ने गजा के तनाज़े के तनाज़र में इंसानी हकूक की मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों का दस्तावेज सबूत दिया है, बशमूल गैर कानूनी कत्ल, तशद्दुद, इज्तिमाई सजा और आम शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे को बिला इम्तियाज निशाना बनाना। इन तंजीमों ने इसराइली मुजरिमों को हासिल सजा से इस्तिस्ना के खात्मे और जंगी जराइम की जवाबदही का मुतालबा किया है। आठवां हिस्सा उम्मीद की आई करन, हालिया पेशरफ्त और मुस्तकबिल के उम्कानात। गजा का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। एक मनसफान हावर देर पामन की उम्मीद की करना और दोबारा तशद्दुद के हमेशा मौजूद खतरे के दरमियान फंसा हुआ है। हालिया पेशरफ्त बशमूल मई DCGN में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाला जंग बंदी का मुआहिदा ने दुश्मनियों से एक नाज कम हिलत फराहम की है। मस्र और दीगर इलाकाई किरदारों के सालसी से होने वाली जंग बंदी से तशद्दुद में नमाया कमी वाक़ई हुई है और गजा में कुछ इंसानियाम अमदाद की आमद की इजाजत मिली है। ताहम तनाज़े को हवा देने वाले बुनियादी मसाइल हल तलब है। बैनुल अक़वामी बरादरी, खास तौर पर अमरीके, एक मुनसफानहा व देरपा अमन के लिए हालात पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। नवा हिस्सा इंसाफा और अमन का मुतालबा, गजा के लिए आगे का रास्ता। गजा में फिलिस्तीनियों की हालत जार तनाज़े के इंसानी नुकसानात और एक मुनसफानहा और देरपा अमन की फौरी जरूरत की एक वाज़ह याद दहानी है। गजा में इंसानी बहरान को कम करने और इक़्तिसादी बहाली और तरक्की के राह हमवार करने के लिए नाकेबंदी का खात्म हाज़त जरूरी है। बैनुल अक़वामी बरादरी को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदा
ठहराना चाहिए और यह यकीनी बनाना चाहिए कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीकीन को एक ही मयार पर रखा जाए। दो रियासती हिल 2167 के सरहदों पर मबनी मशरकी यरूशलेम के साथ एक फलस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर अमन का सबसे काबिल अमल रास्ता है। गजा के लोग जिन्होंने दहाइयों के तनाज़े और मुश्किलात का सामना किया है, अमीद, वकारा और खुद मुख्तारी से भरपूर मुस्तकबल के मुस्तहक हैं।